अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा फटी एड़ियों का इलाज। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है ये मसला लायक हो जाता है कि उनके पाँव की एड़ियाँ जो है वो फट जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके जात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। फटी एड़ियाँ जो है वो ठीक नहीं होती। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर अपने पाँव की जो एड़ियाँ फट चुकी हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उन ज़ख्म को ठीक कर सकते हैं और इसके अलावा इसके साथ साथ आप पाँव की जो खुश्की है उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीवर नुस्खा के इजाज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं नुस्खा के इजाज़। वेलकम टू बैक वीवर्स, हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो नुस्खा है उसके अज्जा कैमरे के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फटी एड़ियों का इलाज। सर्दियों के मौसम में अक्सर ये मर्ज जो है वो लोगों को लाहिक हो जाता है और काफ़ी टोटके वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज जो मैं आपको एक अपना मुजर्रब और घरेलू टोटका बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप जो है वो फटी एड़ियों का सिर्फ 2 दिन के अंदर इलाज कर सकते हैं और ज़ख्म को भी ठीक कर सकते हैं और पाँव की खुश्की को भी ठीक कर सकते हैं। तो वीवर, जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार आपको हर्बल पंसार स्टोर से आसानी के साथ मिल जाती है। अक्सर खारिश वगैरह के जो नुस्खा जात होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है और भी काफ़ी सारे नुस्खा जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने ये वज़न में ले लेनी है 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद वीवर जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो है कपूर। कपूर भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगा, खुला भी मिल जाता है और टिक्की में भी मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि खुला ले लें, अगर वो ना मिले तो फिर आप कपूर टिक्की भी ले लें। तो ये भी आपने वज़न में ले लेना है 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद वीवर जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो है वैसलीन। वैसलीन मैंने डब्बी वाले लिए, आप जो है वो खुली भी ले सकते हैं, वो भी आसानी के साथ मिल जाती है। तो ये आप ले लें वज़न में 50 ग्राम, ठीक है। आपने गंधक आंवला सार 20 ग्राम लेनी है और उसके बाद कपूर जो है ये भी 20 ग्राम लेनी है और उसके बाद जो हमारे पास ग्लिसरीन है ये आपने लेनी है 50 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें वीवर्स आप जो है वो वज़न के मुताबिक ले लें और लेने के बाद आप जो है वो गंधक आंवला सार और कपूर को जो है वो अलग अलग पीस लें, इनका पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद आप इसको जो है वो ग्लिसरीन के अंदर मिक्स करके रख लें, ठीक है। आपका नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो रात को सोते वक्त आपने जो है वो 2 चनों के बराबर, या आप ऐसे समझ लें कि चम्मच का चौथाई हिस्सा आपने इस नुस्खा से लेना है और लेने के बाद अपने पाँव को पहले अच्छे से किसी साबुन के साथ धो लें, साफ़ कर लें और उसके बाद भी बस आप जो है वो अपने उन ज़ख्मों के ऊपर जहाँ पे आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं, आपका जो है वो ज़ख्म बन चुका है, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको जो है वो लगा लें पेस्ट को। और लगाने के बाद आप जो है वो सो जाए और सुबह उठ के आप नीम गर्म पानी के साथ जो है वो अच्छे साबुन के साथ इसको धो लें। इंशाल्लाह वसीज़ आप मुतवातिर इस नुस्खा को जो है वो तकरीबन 8 से 10 दिन इस्तेमाल करें। 2 दिन के अंदर ही आपका जो एड़ियों का फटना था वो रुक जाएगा और आपका ज़ख्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा और जो तकलीफ़ थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन के मुतवातिर इस्तेमाल से इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी एड़ियाँ मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा, आज का ये टोटका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।